इधर मर जाएंगे, नहीं जा सकता। घर साडा सामने है, वो डिग पिया, अद्धा क पानी विच डूबा पिया। जो घर हैं वो आसा आसा गिरते जा रहे हैं। हफ्ता हो गया इधर फंसिया ने। इधर घरों को फिर डकैत चोरी करते हैं इधर। किस्सा निकलती है, माल है, भेड़ा ने साढ़े को। लोग छतों पे बैठे हुए हैं, 10,000 से ऊपर खानदान जो है ना वो मुतासर हुआ है। हालिया साल 2026 में सैलाब ने जो सबसे ज्यादा अपनी तबाहकारियां मचाई हैं, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहले वो लाहौर और उसके मुल्हिका इलाके में एक तहसील है फिरोजवाला का ये इलाका है पठान कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ पर कई घर जो हैं वो डूब चुके हैं, और कई फीट तक यहाँ पर पानी जो है वो खड़ा हुआ है। इस वक्त कई लोग जो है उनको रेस्क्यू भी कर लिया गया है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि रेस्क्यू होना ही नहीं चाहते, अपनी छतों पर खड़े हैं और शायद किसी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल क्या है, फलाही तंजीमें बिलखसूस अल खिदमत जो है वो यहाँ पर अपना काम भी कर रही है, इनसे भी बात करेंगे। जो लोग यहाँ पर महसूर हैं उनसे भी बात करेंगे कि आया वो यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहते, और अभी तक हुकूमत ने यहाँ पर क्या काम किया है, ये सब आप जानेंगे। अभी मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो ये लोग हैं, ये यहाँ से बाहर यहाँ जाना नहीं चाहते, ये यहाँ पर महसूर हुए हैं, लेकिन ये जो मैनेजमेंट है वो इनको ले जाना भी चाह रही है। शहजादे बात सुनो, इधर आओ, इधर बात सुनो, इधर बात सुनो। आप लोग यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा रहे? बाहर हाँ, बस जाते हैं, लेकिन इधर पानी ज्यादा हुआ है ना। नहीं तो ये लोग तो आपको निकाल रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? इधर फैमिलियां ज्यादा है ना, तो वो तो कह रहे हैं हम लेके जाते हैं आपको। इधर घरों को फिर डकैत चोरी करते हैं इधर तो से। चोरी की वजह से आपको ये टेंशन है कि यहाँ पे चोरी हो जाएगी, लेकिन आपको अपनी जान की परवाह नहीं है। क्यों नहीं है, लेकिन इधर चोरी जान ज्यादा। से ज्यादा तो कुछ कीमती नहीं है। हाँ जी, ये बात तो है। तो फिर आप क्यों इधर इस तरह? अगर और ज्यादा हो गया तो फिर जाना पड़ेगा। तो आप इंतजार कर रहे हैं कि ज्यादा पानी हो, तो फिर अभी भी आप देखें आप आधे डूबे हुए हैं। बस अगर थोड़ा ज्यादा हो गया तो फिर जाना है इंशाल्लाह। ये सूरत हाल है जी लोगों की, कि लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते, उनको अपनी जान से ज्यादा यहाँ की जो उनकी कीमती चीजें हैं, यानी जो उनका सामान है, फर्नीचर है, घर के बिस्तरे हैं, वो ज्यादा उनको अजीज हैं। तो जाहिर है ये गरीब लोग हैं और उनका जो खदशा है वो भी अपनी जगह ठीक है। अभी मेरे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं। मैनू चाचू जी दसो क्यों नहीं निकलते पे तुसी इत्थों, क्यों नहीं जा रहे? किस्सा निकलती है, माल है, भेड़ा ने साढ़े को 10-11 भेड़ा ने, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਸੇ ਇਸੀ ਆਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ रहेगी। वो ਹੁਣ जिधर भी लेके जाएंगे हमारे से तो उधर खोलेंगे रोड पे लोग, किधर लेके जाएंगे? हुकूमत नहीं आई है आपके पास? नहीं, कोई नहीं आया। हुकूमत अगर आपको कोई जगह दे तो फिर आप चलने को तैयार हैं? आ फिर चले अदरवाइज आप यहाँ से सामान नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते, इधर मर जाएंगे, नहीं जा सकते। इधर आप पूरे डूबे हैं, आपके घर टूट गए हैं। क्या करें फिर, क्या करें, मजबूरी है साड़ी, असं नहीं जा सकते किसी बने नहीं। मैं बीमार आदमी, मैं दे इथों घरों उठ के इतने आ गया बड़ी मुश्किल ना। इनू माल भी हूँ बाहर भी कटा, मैं इन्हों कट ही नहीं सकता किसी कीमत। माँ जी ये बताएं कि कितने दिनों से आप यहाँ पर फंसे हुए हैं? बिता हफ्ता हो गया इधर फंसिया ने, 8-10 दिन हो रहे ने इधर फंस गए हैं, मजबूर हैं बहुत सारे। ये पीछे जो है आपका घर है? नहीं बेटा, ये घर नहीं है, सैनमा ठेठर। तो घर किधर है आपका? घर साडा सामने है, वो डिग पिया, अद्धा क पानी विच डूबा पिया। तो फिर भी आप यहाँ से क्यों नहीं निकल रहे? बहुत मजबूरी है, माल डंगर दी मजबूरी है बेटा, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ नहीं जा सकते। माँ जी जान है तो जहान है। बेटा मैं समझनी ਆ, ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨ ਹੈ, ਜਹਾਨ ਹੈ, ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜ ਇਹ ਬੂਟੀ ਛੂਟੀ ਆਂਦੀ ਆ ਰੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੋੜ ਲੈਨੇ ਆ, ਘਰ ਤੂੜੀ ਆ, ਚਲੋ ਮੁੱਠ ਪਾ ਲਈਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਨਾ? ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। हुकूमत आई है आपके पास? ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਸਵਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਿਆ ਦਾ। मतलब अल खिदमत वाले? ਹਾਂਜੀ, ਅਲ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। मतलब 8-10 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई हुकूमत का एक बंदा नहीं है आपके पास? कोई नहीं आया अभी तक, कोई बेटा शेटा नहीं है। छोटा बेटा उन्हें 2-4 दफा क्या है जो पानी ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ
ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਬਾਕੀ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ 3 ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਲ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੀਵੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ आप इधर दोनों मियाँ बीवी हैं इस वक्त? ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਬਹੂ ਹੈ ਨਾਲ। तो उनको तो बाहर भेज सकते हैं आप। ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਰ, ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਏਂਗੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੈਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ 2-4 ਦਫਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਨਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ। ये सूरत हाल है जी। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो ये थिएटर है जहाँ पर इन्होंने पनाह ली हुई है, क्योंकि जो इनके घर हैं ये करीब ही इनका घर है, वो सामने टूट है, चुका है, उधर भी पानी की कैमरा नज़र लगा। हो चुका है, सैलाब की नज़र हो चुका है, और दो ये दो लोग यहाँ पर फुट अंदर थिएटर पानी में जो है वो पनाह लेके बैठे हुए हैं, अपने जानवरों को यहाँ पर इन्होंने ठहराया बाहर हुआ दिखते है। रहेगा, और दो इनका दो यही फुट कहना अंदर है पानी कि चलता हुकूमत जो है अगर आए इनको कोई अल्टरनेट जगह प्रोवाइड करे तो ये यहाँ से जाने के लिए तैयार है। फलाही तंजीम अल खिदमत के ज़िला शेखुपुरा के सदर हैं शहजाद बाजवा साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बाजवा साहब ये बताइएगा कितने दिन हो गए हैं यहाँ पर सैलाब को आए हुए, और अब तक कितनी तबाहकारियाँ, कितने घर, कितने अफराद यहाँ पर मुतासिर हुए हैं? इसको तकरीबन जी 8-10 दिन हो गए हैं, और 8-10 दिन से पानी जो है बढ़ता जा रहा है। और तबाहकारियों की जो आप जो बात करते हैं, आप आगे जाके देखेंगे कि जो घर हैं वो आस्ता आस्ता गिरते जा रहे हैं, और जो घर अभी तक बड़े भी हुए हैं वो भी तकरीबन जो है उसकी नींव में पानी चला गया हुआ है। लोग छतों पे बैठे हुए हैं, और जहाँ तक जो अफराद का तल्लक है तो अफराद में से तो तकरीबन कोई 5 बच्चे मैंने अब जब जहाँ तक सुना है कि इस वक्त तक जो है ना वो बेचारे 2 तो करंट लगने से और 3 जो वो पानी में डूब, ठीक। तो बाकी अभी तबाहकारियाँ तो असल में जी जब पानी आता है तो उस वक्त तो इतना महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे ये पानी उतरेगा फिर आपको तबाहकारियों को पता चलेगा। अच्छा, कमो पेश अंदाजन कितने घर या कितने खानदान मुतासिर हुए? अच्छा, ख़ानदान की अगर बात करें आप तो कुछ नहीं तो 10,000 से ऊपर ख़ानदान जो है ना वो मुतासर हुआ है। और जब मैं नारंग गया था तो वहाँ पे मतलब लोग इतने मुतासर नहीं हुए, लेकिन उनकी फसल बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। आपको पता है ये हाल ही में चावल की फसल लगी थी और वो सारी की सारी फसल उनकी तबाह हो गई। अब वो बेचारे बहुत परेशान हैं, क्योंकि एक एक एकड़ के ऊपर आपको पता है बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो जिसके मतलब वो हज़ारों एकड़ में जो फसलें तबाह हो गई हैं, तो उनके भी सदोबाब के लिए जो है ना वो अलखिदमत हमेशा करती रही और आगे भी करेगी इंशाल्लाह। बाजवा साहब, इधर हम देख रहे हैं कि पानी जो है वो काफी ज्यादा खड़ा है, बारिश भी ज्यादा आई जा रही है। पिछले साल यहाँ पर सैलाब नहीं आया था, इस साल सैलाब की क्या वजह बनी कि यहाँ पर सैलाब आया? अच्छा, पिछले साल इस तरह हुआ था कि जो रावी की तरफ साथ साथ जो इलाका लगता है ना वहाँ पे सैलाब आ गया था, और जब वो पानी वो पीछे उस तरफ ही चला गया, रावी की तरफ ही, तो रावी से ही बाहर निकला और फिर वो वहीं दाखिल हो गया, तो इस वजह इधर पानी नहीं आया था। ठीक है, यानी आप ये कह लें कि इस दफ़ा पहले नारंग की लेफ्ट साइड पे सैलाब आया था, इस दफ़ा राइट साइड पे आया है, और वो नालों से होता होता यहाँ तक पहुँच गया पानी। बाजवा साहब, अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग छतों पर खड़े हुए हैं, क्या वजह है? ये क्यों नहीं बाहर आ रहे? आप लोग नहीं निकाल रहे या ये खुद नहीं आना चाह रहे? इसकी क्या रीजन है? देखें जी, हम तो 5 किश्तियाँ लेके इनको हर तरह की इमदाद पहुँचाने के लिए तैयार हैं, इनको रेस्क्यू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लोग खुद नहीं जाना चाहते। इनमें से कुछ लोगों को हमने रेस्क्यू किया है, तकरीबन को 500 से ऊपर लोगों को हमने रेस्क्यू किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने घर के साथ जुड़े हुए हैं और वो सिक्योरिटी की वजह से नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं कि जी हम इधर से चले जाएंगे, पीछे हमारा सारा जो है वो, अभी कल की बात है कि एक औरत आई थी, सारे वॉलंटियर उसके साथ गए, हमने उसके घर से उसकी बेटी के जहेज़ का सामान था, तो वो छोड़ के नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन वो पानी भी बढ़ता जा रहा था। फिर उसने मतलब हमने बड़ी मुश्किल से सारा सामान उसका कवर किया, बाहर लेके आए, ट्रॉली में डाल के लेके गए, और फिर वो बेचारी यहाँ से गई है, तो इसलिए लोग नहीं मतलब जाना चाहते। अच्छा, पिछले साल हमने देखा था कि थीम पार्क जो चुंग में सोसाइटी है लाहौर में, वहां पर जब सैलाब आया था ना, तो वहां पर भी लोगों के ये इश्यूज थे, लोग बाहर नहीं आ रहे थे। उसके बाद वहां पर हमने देखा पुलिस आई, दीगर जो सिविल इंतजामिया के इदारे हैं वो सब आए, और उन्होंने जबरदस्ती लोगों को वहां से निकालना शुरू किया। यहाँ पर क्या कोई सिविल इंतजामिया नहीं है, कोई पुलिस हमें तो अभी तक नजर नहीं आई। बात ठीक है आपकी, लेकिन ये ज़रा उन लोगों से ज़रा डिफरेंट लोग हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको इस तरह निकालना मुमकिन नहीं है। जबरदस्ती नहीं निकलेंगे, ये प्यार मोहब्बत के साथ मतलब अगर निकल जाएं तो वो इनके लिए भी बेहतर है, और जो है वो हमारे लिए भी बेहतर है। हमने तो यहाँ तक मतलब उनको ऑफर करवाई है कि ये बिल्कुल आपके करीब हम एक खैमा बस्ती बना लेते हैं, आप उधर आ जाएं। कल एक घर में गया हूँ, वो एक बुजुर्ग थे, उनकी साथ मिसेज थी, और उनमें कोई घर में बच्चा कोई बड़ा नहीं था जो उनको रेस्क्यू कर सके या उन तक कोई चीज़ लेके सके। फिर हम काफ़ी सारा राशन और पानी एक ही जगह उनको दे आए,
और हमने बड़ा उनको मतलब रिक्वेस्ट की कि आ जाए हमारे साथ, आ जाए, वो नहीं माने, उनका हमने इधर ही रहना। बहुत शुक्रिया जी। ये शहजाद बाजवा साहब हैं अल खिदमत से और ये अपना काम कर रहे हैं।